समादरणीय धर्म प्रेमी महान भाव पुजारी विज्ञा मातृशक्ति वैदिक पाठशाला में उपस्थित सभी श्रोतागण परमपिता परमात्मा के कृपा से वेद के विचार को सुनने समझने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पूर्व के विचार के अनुसार हम यह जानना चाहते हैं कि संसार में वस्तुएं कितने हैं, उनमें से ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, उसको जानने के लिए प्रयास। तो संसार के 3 पदार्थ ईश्वर, जीव, प्रकृति, हम जीवात्माएं, और यह संसार को जानना जिस संसार में साधन रूप में हम प्रयोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, तो उन साधनों को जानना और साथ साथ मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करने से क्या प्राप्त होगी, इन सभी चीज़ों को जानना। तो वैदिक पाठशाला के कक्षा के अंतर्गत हम आपको ईश्वर के संबंधित चर्चा कर रहे हैं। संक्षिप्त रूप में हम ये स्वीकार किए हैं कि परमपिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता है वह है, और वही ही परमपिता परमात्मा एक जो हम संसार को पालन भी करते हैं, अर्थात रक्षा करते हैं, अर्थात मेंटेन करते हैं, और वही परमपिता परमात्मा आवश्यक होने पर उसको नष्ट भ्रष्ट भी कर लेते हैं, प्रलय भी कर लेते हैं। और वह उसका स्वरूप सतचित आनंद स्वरूप है, उसके उत्पत्ति कभी नहीं हुआ है, और वह सत अर्थात सदा वर्तमान यहीं पर विद्यमान है, सर्वत्र परिपूर्ण है, चित चेतन है, अनुभव करते हैं, और उस अनुभव के आधार पर अर्थात जो जानते हैं उस आधार पर प्रतिक्रियाएं व जीवात्मा को फल प्रदान भी करते हैं, और उन जीवात्माओं के विकास करने के लिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए, उनके कामना को पूर्ण करने के लिए यह संसार की रचना करते हुए साथ साथ सृष्टि प्रारंभ में वेद के ज्ञान प्रदान किए हैं, जिस ज्ञान के आधार पर हम कुछ कार्य कर पा रहे हैं, कुछ सोच पा रहे हैं, कुछ विचार कर पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं। अर्थात जो शारीरिक, मानसिक और वाचनिक जो कर्म जीवात्माएं करते हैं, और जो कर्म इंद्रियों से कर्मों को ग्रहण कर्म करते हैं, और ज्ञानेंद्रिय से जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उनका आदि मूल परमपिता परमात्मा है। वेद के ज्ञान प्रदान करते हुए हमको यह कर्म करने के लिए और जानने के लिए सामर्थ्य सहयोग प्रदान किए। अभी प्रश्न है कि इस परमपिता परमात्मा जो सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है, उसको हम किस प्रकार से प्रयोग करें। जैसे कि एक धनवान व्यक्ति के पास जाते हैं तब हम उनसे धन की याचना करते हैं, वह धन हम चाहते हैं, अथवा हम धनवान बन जाएं ऐसे हम मन में स्वीकार करते हैं। कोई ज्ञानवान के पास जाते हैं, जो आचरणशील व्यक्ति है, साधु महात्मा के पास जाते हैं, तो हम अपने समस्याओं को उनसे दूर करना चाहते हैं, और वो जैसे समस्याओं से रहित
तृप्त आनंदित है, उसी प्रकार से हम भी तृप्त आनंदित होना चाहते हैं। कोई समस्याएं ना रहे, उन समस्याओं का समाधान उनसे जैसे चाहते हैं वैसे हम भी बुद्धिमान बने, ऐसे स्वीकार करते हैं। तो अनेक संसार में महान व्यक्ति बने हैं। उन महान क्रांतिकारी जो भी व्यक्ति के जीवनी को हम पढ़ते हैं किंवा जानते हैं, उस प्रकार स्वयं बनना भी चाहते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि हम जीवात्माएं अल्प अल्प सामर्थ्य वाले होते हैं। तो जो ईश्वर है, जो हमारे के लिए यह संसार को रचना की है, उस ईश्वर को हम कुछ अंश में जानते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि धनवान व्यक्ति के पास जाते हैं, तब वो हम जो करते हैं धन की कामना करने के लिए अथवा धन हमारे पास आए उसके लिए, उसी प्रकार से परम पिता परमात्मा को जानकर उनसे हम लाभ उठाना हो, तब हम ईश्वर के भक्ति करना होता है। वो भक्ति शब्द को हम बहुत सुने हुए हैं, परंतु यथार्थ जो भक्ति कहते हैं, कपड़े परिवर्तन कर लेने से भक्त नहीं बनता, शिखा रख लेने से भक्त नहीं बनता, जनेऊ पहन लेने से भक्त नहीं बनता, माला लगा देने से भक्त नहीं बनता। भक्त किसको कहते हैं, भक्ति का कितने अंग है, भक्ति करने के लिए व भक्त बनने के लिए हमको क्या करना होगा, ये भी जानना अनिवार्य है। जानेंगे, फिर हम विचार करते हुए उसको आचरण में लाएंगे, तब हम भक्त बन सकते हैं। प्रायतः व्यवहार में कहा जाता है कि ये व्यक्ति अमुक संत का भक्त है किंवा अमुक भगवान का भक्त है। तो उस भक्त कहने से आप विचार करें तो निश्चित रूप में आएगा कि अमुक व्यक्ति का भक्त है, अर्थात अमुक व्यक्ति जो जो जैसे जैसे बताता है उसी प्रकार से वो करता है, और उसके अतिरिक्त ही उसके विरुद्ध कार्य कुछ भी नहीं करता है। तो ये हम मानते हैं कि ये व्यक्ति इसके बातों को ही मानेगा और वो उसका भक्त है, वो दूसरे बातों को नहीं मानेगा। ये प्रायतः हम समझते हैं। और कुछ कम जानकारी व्यक्ति, जो व्यक्ति ऐसे भी समझ लेते हैं कि जो व्यक्ति जप करता है, कीर्तन करता है और उसी के नाम जप करता है, उसको ही भक्त कहते हैं। परंतु भक्त किसको कहते हैं, ये हम समझने के लिए प्रयास करें। और भक्ति का क्या अंग होता है, किस किस कर्म करने से उसको भक्त कहा जाएगा। तो वो 3 कर्म मुख्य रूप में करना होता है, उसका 3 भाग होता है भक्त बनने के लिए। तो एक, जिसका भक्त भक्ति करना चाहते हैं व जिसका भक्त बनते हैं, उनकी स्तुति करना होता है, उनसे याचना व प्रार्थना करना होता है और उनकी उपासना करना होता है। 3 अंग होता है, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। स्तुति किसको कहते हैं, जो पदार्थ है उस पदार्थ का गुण कर्म स्वभाव को जानते हुए उसको वर्णन करना, उसको बोलना, उसको गुणगान करना, उसको कहते हैं स्तुति। अर्थात जो वस्तु जैसे हैं उस वस्तु को उसी प्रकार से कहना, उसी प्रकार से मानना, इसको कहते हैं स्तुति। तो धनवान व्यक्ति के पास जाता है व्यक्ति और उसकी स्तुति करता है, हे धनवान, आप तो बहुत दानशील है, आपके पास बहुत धन है, आप ईश्वर की कृपा से बहुत धन आपके पास में है, आप गरीबों का सहायता करते हैं, धन का सदुपयोग करते हैं। इन सारे शब्दों को हम प्रयोग करते हुए उसकी स्तुति करते हैं, उन गुणों को यथार्थ रूप में वर्णन करते हैं और अंदर से उसको वैसे ही मानते हैं। तो इसको कहते हैं उस व्यक्ति का ये भक्त है, अर्थात धनवान व्यक्ति का ये भक्त है, उसको यथार्थ रूप में मानता है।
तो वैसे ही परमपिता परमात्मा को यदि हम यथार्थ में मानते हैं और उनके गुणों को जितने जितने जानते हुए उसी प्रकार से मानते हैं, तब हम उनके स्तुति करते हैं और उसी को हम प्रकाशित करते हैं वाणी से भी जानते हुए उस प्रकार से व्यवहार करते हैं, तब इसको कहेंगे स्तुति। संक्षेप में हम चर्चा करते हैं। पुनः स्तुति के पश्चात दूसरे अंग भक्त का जो होता है वह है प्रार्थना। प्रार्थना जो याचना, मांगना, चाहना जो ईश्वर के पास में है उसको हम चाहते हैं। जैसे धनवान के पास में धन है तो हम धन को चाहते हैं कि मुझे भी धन मिल जाए, कि मेरे पास भी धन आ जाए, ऐसे जैसे हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उसी को जो मांगना तब कहते हैं उसको प्रार्थना। ध्यान दीजिए, स्तुति और प्रार्थना के संबंध जुड़ा हुआ है। जब आप सामने वाले व्यक्ति को धनवान नहीं मानते हैं तब धन के याचना नहीं करेंगे, धन मांग नहीं सकते। यदि सामने वाले को बुद्धिमान नहीं मानते हैं, उनसे बुद्धि मांग नहीं सकते। कोई वकील के पास जाते हैं, कोई इंजीनियर के पास जाते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ सलाह लेते हैं। जब हम डॉक्टर को डॉक्टर नहीं मानेंगे, इंजीनियर को इंजीनियर नहीं मानेंगे, धनवान को धनवान नहीं मानेंगे, तब हम उनसे याचना भी नहीं कर सकते। तो मानना, स्वीकार करना और संबोधित करते रहना कि आप वो ऐसे हैं, तो इस प्रकार से वो स्तुति कार्य समाप्त होता है। वो स्तुति के पश्चात हम याचना करते हैं, उसको कहते हैं प्रार्थना। एक व्यक्ति केवल स्तुति करता है और प्रार्थना नहीं करता है तब भी भक्त नहीं बन सकता, अभिमानी बन जाएगा। और ऐसे भी संभव नहीं है, वो स्तुति सामान्य गुण आकार में करता है, हो कर सकता है स्तुति, पर प्रार्थना नहीं कर सकता। यदि उसको पूर्ण वो मानता है तो प्रार्थना करेगा नहीं, उससे वो संबंध नहीं है उसके। जैसे मैं भी धनवान हूँ और सामने वाला व्यक्ति भी धनवान है, मुझे धन की कोई अभाव नहीं है, तब उसको स्तुति तो कर सकता है कि आप धनवान है, परंतु उतने समर्पित वह नहीं हो पाएगा जिसको धन चाहिए ही नहीं। तो जीवात्मा स्वभाव में कम है, कमजोर है, तो इसलिए जो बड़ा व्यक्ति है उसको याचना करता है और चाहता है, अभाव है हमारे पास, अभाव को हमने पूर्ति करना चाहते हैं। तो इसलिए ईश्वर एक सत्ता ऐसे हैं, वो पूर्ण है और ज्ञान से, गुणों से, सामर्थ्य से पूर्ण है। तो उन सामर्थ्य गुण को हम प्राप्त करना चाहेंगे ही। तब जब स्तुति हम यथार्थ में करते हैं तब प्रार्थना भी स्वतः हो जाएगा, हमको भी प्रदान करें। जैसे, हे प्रभु आप आनंद स्वरूप है, आपके तिल के मात्र में दुख नहीं है, मैं भी आनंद, मुझे भी आनंद प्राप्त कराइए, ये याचना करते हैं। ये प्रार्थना। पहले हम बताया कि आप आनंद स्वरूप है, जो संबोधित करते हैं, उनके गुणों को प्रकट किए हैं, उस गुणों को प्रकट करना ये है स्तुति। और जो हम पास में नहीं है उसको मांगना, याचना करना, इसको कहते हैं प्रार्थना। ये दूसरे अंग हो गए। उपासना भी उसी प्रकार से एक अंग है। उपासना अर्थात तो पास में बैठना। धनवान के पास में जाकर ही धन की स्तुति करेंगे, धनवान के पास में जाकर ही उसके धनवान हो के मानेंगे और उनसे याचना करेंगे, मांगेंगे। उसी प्रकार से ईश्वर के पास में है और ईश्वर मेरी बात को समझ रहा है, तब उसको कहेंगे उपासना। उसके पास में रहना, दोनों के संबंधित हो जाना। तो परमपिता परमात्मा ऐसे एक सत्ता है जो अन्य मनस्क नहीं होता है। जैसे कि विद्वान दूसरे कार्य करते हैं तो हमारे बातों को नहीं सुनते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वैसे ईश्वर नहीं है। हम मन में विचार करते हैं, ईश्वर को बोध हो जाता है। ऐसे वह आनंद स्वरूप और सर्वज्ञ है, सभी के अंतर्यामी, अंदर से रहते हुए सभी प्रकार के विचार को जान लेते हैं, वैसे ईश्वर है। तो हम मन में जो विचार करते हैं, जैसे जिस वस्तु को जैसे स्वीकार करते हैं, वह व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करता है, वह ईश्वर जान लेते हैं।
तो परमपिता परमात्मा को जब हम अंदर से स्तुति करते हैं, प्रभु आप आनंद स्वरूप है, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, मेरे पास में जो कमियां हैं वो भी आप जानते हैं, और मेरे पास जो कमियों को कैसे दूर किया जाएगा उसको भी आप जानते हैं, और मेरे पास जो गुण है उस गुणों को कैसे वृद्धि करूं, कैसे विकसित करूं, उस गुणों के आधार पर मैं उत्तम कर्म कैसे करूं, वो भी आप प्रभु जानते हैं, उन उपायों को भी जानते हैं, और मेरे पास कितने साधन हैं कितने नहीं है वो भी आप जानते हैं। तो ये जानने का स्तुति कर रहे हैं। फिर प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप जानते हैं तो मुझे प्रदान करिए, जैसे मैं उन गलत कार्यों से प्रवृत्ति न होकर अच्छे कार्यों में करते हुए धर्म आचरण करते मैं सुख को प्राप्त करूं। ये हम प्रार्थना करते हैं। इस दोनों क्रिया को करते समय ईश्वर मेरे पास में है, और ईश्वर की गुण युक्त सत्ता मेरे पास में है, और मैं ईश्वर को बोल रहा हूँ वो समझ रहे हैं। इस बोध को बनाए रखना यह है उपासना। ये स्थूल भाषा में बताया मैंने। योगी का अर्थ में जो स्तुति का अर्थ क्या है, प्रार्थना का अर्थ क्या है, और उपासना का अर्थ क्या है, उसको हम विचार करेंगे। उन स्तुति प्रार्थना उपासना में विभाजन क्या है, और उसका शैली क्या है, कैसे हम स्तुति करना चाहिए, और कैसे हम यथार्थ में ईश्वर के भक्त बन सकते हैं, इस विषय को हम आगे निरंतर विचार करते रहेंगे। कल हम स्तुति के विषय में एक एक विषय को लेते हुए विचार करेंगे। कुल मिलाकर मैं पुनः आपका आवृत्ति करता हूँ कि किसी वस्तु के गुणों को गान करना, यथार्थ गुणों को बताना, उसको कहते हैं स्तुति। अयथार्थ को बताना वो निंदा हो जाएगा। और पुनः जो स्तुति कर लिए उसके यथार्थ रूप में जानते हुए उनमें से कुछ प्राप्त करने के लिए याचना करना, मांगना, समर्पित बोध होते हुए मांगना, इसको कहते हैं प्रार्थना। और दोनों की, देने वाला और लेने वाला व्यक्तियों के संबंधित होते हुए उन गुणों को धारण करने के लिए व उन वस्तु को धारण करने के लिए जो प्रयासरत होता है उसको कहते हैं उपासना। कल पुनः हम इसके विषय में आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज इतने कहते हैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सं सर्वेभ्यो नमः।